सक्सेस, सारी दुनिया इसके पीछे भाग रही है और कुछ लोग तो पागल हैं इसके लिए, कुछ भी करने को तैयार हैं। अच्छी बात है, जुनूनी होना भी चाहिए, पर असल में सक्सेस है क्या? इसका मतलब क्या है? दुनिया की नजरों में या गैरों की नजरों में सक्सेस का सिर्फ एक ही मतलब है, पैसा। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, उनकी नजरों में वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल। अपनी नजरों में ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। जैसे कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए उनके मार्क्स अच्छे आ जाएं, भले नॉलेज गेन ना हो, चीटिंग कर कर आए, रट्टा मार कर आए, कैसे भी आ जाए, बस मार्क्स अच्छे आ जाएं तो सक्सेस है। बहुत से लोगों के लिए सरकारी जॉब लगना सक्सेस है, विदेश में जॉब लगना सक्सेस है, फेमस होना सक्सेस है, अपनी फील्ड में टॉप तक पहुंचना सक्सेस है, और वो भी इतने अंतर से कि दूसरा कोई पीछे ना कर पाए। दरअसल हम अपने सपनों को सक्सेस से जोड़ लेते हैं और ये मान लेते हैं कि अगर हमारे सपने पूरे हुए तो ही हम सक्सेसफुल हैं। कुछ लोग इसके लिए हद पार कर देते हैं। एम्बिशियस होना जरूरी है, पर आप उसकी कीमत क्या चुका रहे हो, ये देखना भी बहुत जरूरी है। जैसे अपने बड़े भैया रूनी, बहुत बड़े जुनूनी, इतने जुनूनी कि एक्सट्रीम हैवीवेट उठाते हुए कई मेजर इंजरीज हुई, पेल्विक बोन में स्क्रू लगाने पड़े, स्क्रू लगने के बाद भी 1024 किलो से लेग प्रेस मारी, लेग प्रेस मारते हुए कटाक से आवाज आई, स्क्रू टूट गए और उसके बाद भी ये आदमी नहीं रुका। कीमत क्या चुकानी पड़ी? अब ये सिर्फ अपने कदमों पर नहीं चल सकते, सहारे की जरूरत पड़ती है। अपने ब्रूस चिचा, ये भी बहुत बड़े जुनूनी थे। स्वेट ग्लैंड्स निकलवा दिए, ड्रग्स लेते थे, खुद से इलेक्ट्रिक शॉक लेते थे, और भी कुछ बातें हैं जो किसी और वीडियो में बात करेंगे। और इन्हें अपने जुनून की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। चलो, ये तो बड़ी बातें हो गई, बच्चों की बात करते हैं। बच्चों को मार्क्स की रेस में दौड़ाकर आपने उनका बचपन खत्म कर दिया, पढ़ाई के अलावा कुछ और कर ही नहीं पाए। जैसे तैसे करके आपने सरकारी जॉब तो ले ली, पर अब आप इतना फ्रस्ट्रेट रहते हो कि बिना बात के हर किसी पर झुंझलाते रहते हो। आपको महसूस होने लगा है कि ये नौकरी ने आपकी जिंदगी खा ली। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, सो जाओ। कम से कम 25-30 साल तक यही रिपीट करते रहो। विदेश में जॉब करके पैसे तो अच्छे मिल गए, पर अपनों का साथ छूट गया। सालों तक अपनों से मिलने को तरसते रहो, फिर वहीं किसी से बनावटी दोस्ती करो और उन्हें ही अपना मानते रहो। कल बिल गेट्स सबसे अमीर था, आज एलन मस्क है। ये नंबर्स का गेम है जो कभी खत्म नहीं होगा। आप इसके चक्कर में ना पड़े तो ही अच्छा है। पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर आपका सक्सेसफुल होना, अनसक्सेसफुल होना पैसे पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि हर एक के हालात अलग हैं। किसी को विरासत में हर सुख सुविधाएं मिली हैं, अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, तो किसी को विरासत में सिर्फ परेशानियां, संघर्ष। कोई इतना सुख दुख होने के बावजूद भी कुछ नहीं करता, तो कोई इतना सुख दुख होने के बावजूद भी रुकता नहीं है, आखिरी दम तक लगा रहता है। जैसे किसी के बाप दादाओं ने ढेर सारा पैसा कमाया और अपनी औलाद को दे दिया, पर वो औलाद निकम्मी। 11 बजे उठेंगे, एम्प्लॉयज ऑफिस संभालेंगे और हम पब और बार में घूमेंगे। या वो इंसान जो गलत तरह से, गलत काम करके, जिससे समाज का नुकसान हो, ऐसे पैसे कमा रहा है, लोगों का खून चूस कर, उनका हक मार कर पैसे कमा रहा है, जिसके लिए पैसे से ज्यादा जरूरी और कोई नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। क्या ऐसे इंसान को हमें सक्सेसफुल कहना सही होगा? या एक वो इंसान जिसके पास सच में कुछ नहीं था, जिसने सच में जीरो से शुरुआत करी, उसके पास ये भी नहीं था बताने वाला कि कोई बताए उसे कि क्या करना है क्या नहीं करना, जो अपने दम पर अकेले ईमानदारी से खुद ही लगकर रगड़ कर इतना कर लिया उसने कि आज उसके पास लगभग सब कुछ है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, अच्छा खासा कमा रहा है, अपने हालातों का बहाना बनाकर रुक नहीं रहा, आगे बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में सक्सेस एक बार में नहीं मिलती। कई बार हम ऊपर तक आने के बाद फिर नीचे आ जाते हैं, हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। कोई आप पर यकीन नहीं करता, सब आपके खिलाफ हो जाते हैं, यहां तक कि आपके अपने, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, वो भी आपको निकम्मा घोषित कर देते हैं। आइंस्टाइन और एडिसन, इन्हें तो पागल कहा गया। जेके रोलिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट ऑथर, बिलियनर हैं। हैरी पॉटर के लिए कहा गया कि ये भी कोई स्टोरी है।
केएफसी जो आज इतना फेमस है, उसकी रेसिपी को 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट करा गया। जैक मा की स्टोरी तो आप सभी ने सुनी होगी। 25 लोग इंटरव्यू देने गए, 24 को सिलेक्ट कर लिया गया, सिर्फ एक को रिजेक्ट करा गया और वो थे जैक मा। द क्वींस गैम्बिट, 30 साल लग गए इतना फेमस होने में, 30 साल। और अभी सबसे लेटेस्ट स्क्विड गेम्स, 10 साल तक रिजेक्शन झेला, 10 साल तक, और आज वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज है। अच्छा, अमिताभ बच्चन, जो आवाज और लंबाई इनकी पहचान है, वही इनके लिए श्राप थी एक टाइम पर। श्री हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र और गांधी परिवार से क्लोज रिलेशंस होने के बावजूद भी इन्हें रेडियो तक में काम नहीं मिला। कहा गया कि ऐसी मोटी आवाज को कौन सुनेगा, इतने लंबे आदमी के साथ कौन सी हीरोइन काम करेगी। जैसे तैसे करके फिल्में मिली भी तो लगातार 14-15 फिल्में फ्लॉप हुई। वापस लौटने की तैयारी में थे कि तभी जंजीर मिल गई, चल पड़े। फिर डाउनफॉल आया, खुदा गवाह के बाद रिटायरमेंट लेना पड़ा, खुद की कंपनी शुरू करी, वो भी डूब गई, करोड़ों का कर्जा हो गया। लाल बादशाह से कमबैक करा, वो भी फ्लॉप हो गई। उस टाइम पर बड़े पर्दे के स्टार का छोटे पर्दे पर आना उनके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट माना जाता था, पर पैसे की जरूरत में इन्हें केबीसी करना पड़ा और उस छोटे पर्दे ने इन्हें सबसे बड़ा स्टार बना दिया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जिन पर किसी ने यकीन नहीं करा, पर वो रुके नहीं। अगर आप स्वस्थ हो, आगे चलकर 70-75 की उम्र में भी दौड़ पा रहे हो, सब कुछ खा पा रहे हो, अपनों के साथ हो, जितना भी कमा रहे हो ईमानदारी से उसमें अपने परिवार को संभाल पा रहे हो, उनकी जरूरतें पूरी कर पा रहे हो, और सबसे मेन, आप जो भी कर रहे हो उसमें आप खुश हो, अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, तो आप सच में सक्सेसफुल हो। बाकी तरक्की तो जिंदगी भर चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ग्रोथ के प्रयास जारी रहेंगे, बस रुकना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, पर चलते रहो।